जब हम प्रेम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद एक जबरदस्त एहसास, है ना? एक ऐसी भावना जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन क्या प्रेम सिर्फ इतना ही है? आज हम बाइबल की नज़रों से प्रेम के उस गहरे और शक्तिशाली मतलब को समझने वाले हैं जो सिर्फ एक एहसास से कहीं कहीं ज्यादा है। तो चलिए इसी सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या प्रेम सिर्फ एक एहसास भर है? सोचिए, हमारी फिल्में, गाने, कहानियां, ये सब तो यही कहती हैं कि प्रेम बस हो जाता है, इस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या वाकई ऐसा ही होता है? देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक तरफ है भावना, जो हमारे काबू में नहीं, जहां कोई प्रेम में पड़ जाता है। और दूसरी तरफ है निर्णय और क्रिया, जो एक चुनाव है, एक कमिटमेंट है, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। बाइबल का नजरिया दूसरे वाला है। वो हमें बताती है कि सच्चा प्रेम वो नहीं जो हम महसूस करते हैं, बल्कि वो है जो हम करने का फैसला करते हैं। तो इस सफर में हम 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले, प्रेम एक भावना है या निर्णय? फिर, ये अगापे यानी बिना शर्त वाला प्रेम क्या होता है? प्रेम का असली रूप कैसा है, इसका सोर्स क्या है और इसकी सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? और आखिर में, हम प्रेम में जी कैसे सकते हैं? तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और प्रेम के बारे में इस आम धारणा की परतें खोलते हैं। हम अक्सर कहते हैं फॉलिंग इन लव, मतलब प्रेम में पड़ना। ये शब्द ही ऐसे हैं जैसे प्रेम कोई गड्ढा हो जिसमें हम अचानक गिर जाते हैं, एक हादसा जो हमारे साथ हो गया। लेकिन बाइबल प्रेम के बारे में ऐसे बात बिल्कुल नहीं करती। उसके लिए प्रेम एक वादा है, एक ऐसा कमिटमेंट है जिसे हम जानबूझकर चुनते हैं। तो सवाल ये है कि ये चुनाव वाला प्रेम आखिर है क्या? पता है, इसकी चाबी एक बहुत ही खास यूनानी यानी ग्रीक शब्द में छिपी है। और ये शब्द है अगापे। इसका मतलब है बिना किसी शर्त का प्रेम। ये कोई एहसास नहीं बल्कि एक फैसला है। ये एक ऐसी जबरदस्त इच्छा है जो हमेशा दूसरों का भला चाहती है, चाहे वो उसके लायक हों या ना हों। ये इच्छा शक्ति पर आधारित है, हमारी भावनाओं पर नहीं। ग्रीक भाषा की एक कमाल की बात यह है कि उसमें प्रेम के लिए एक नहीं बल्कि कई शब्द हैं, जैसे कि इरोस जो रोमांटिक लव के लिए है, फिलिया जो दोस्तों के बीच गहरे प्यार या भाईचारे के लिए है, और स्टोर्जे जो परिवार के लिए एक स्वाभाविक स्नेह है। लेकिन अगापे इन सबसे ऊपर है। ये बिना शर्त, त्याग वाला निस्वार्थ प्रेम है। और बाइबल में सबसे ज्यादा जोर इसी अगापे प्रेम पर दिया गया है। तो ये अगापे प्रेम असल में दिखता कैसा है? मतलब असल जिंदगी में इसका क्या रूप है? चलिए इसे और करीब से देखते हैं। इसके लिए हमें बाइबल की एक बहुत ही मशहूर जगह पर चलना होगा। 1 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय। इसे प्रेम का अध्याय भी कहा जाता है। इसमें प्रेरित पौलुस ने अगापे प्रेम की एक पूरी तस्वीर खींची है कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो जरा इस पर ध्यान दीजिए। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। ये ईर्ष्या नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता या घमंड नहीं करता। प्रेम अनरीति नहीं चलता, अपना फायदा नहीं खोजता और आसानी से गुस्सा भी नहीं होता। आप एक पैटर्न देख रहे हैं? ये सब सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये तो हमारे चुनाव हैं, हमारे काम हैं, हमारा व्यवहार है। और फिर पौलुस इस अध्याय को एक जबरदस्त बात के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं, अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। मतलब प्रेम को सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये असाधारण प्रेम, ये अगापे आता कहाँ से है? इसका स्रोत क्या है और इसकी असली परीक्षा कब होती है? इसका जवाब बाइबल के शायद सबसे क्रांतिकारी वाक्यों में से एक में है। परमेश्वर प्रेम है। ध्यान दीजिए, ये नहीं लिखा कि परमेश्वर प्रेम करते हैं, लिखा है कि वो खुद ही प्रेम है। प्रेम उनका स्वभाव है, उनकी पहचान। और इसका मतलब ये हुआ कि हम इस अगापे तरीके से प्रेम सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ये एक ऐसा दिव्य गुण है जिसे हम खुद से पैदा नहीं कर सकते। ये तो पवित्र आत्मा का एक फल है जो परमेश्वर की ओर से आता है। और परमेश्वर के इस अगापे प्रेम का सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो हमें यहाँ मिलता है, उनके इकलौते बेटे के बलिदान में। ये एक ऐसा प्रेम है जो लेने पर नहीं बल्कि सब कुछ देने पर टिका है। अब बात आती है इसकी सबसे बड़ी परीक्षा की।
इस दिव्य प्रेम की सबसे ऊंची और सबसे कठिन परीक्षा उन लोगों से प्रेम करने में नहीं है जिन्हें प्रेम करना आसान होता है। असली चुनौती तो यहां है जब यीशु मसीह कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये सुनने में नामुमकिन लगता है ना? इंसान के बस की बात नहीं लगती, लेकिन अगापे प्रेम के जरिए ये संभव हो जाता है। यही प्रेम की सबसे गहरी और असली कसौटी है। तो इन सब बातों को समेटते हैं, इसका हमारे लिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? तो हमने देखा कि प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक फैसला है, एक अगापे प्रेम जो बिना शर्त के होता है। और आखिर में पूरा आध्यात्मिक जीवन इन्हीं दो सबसे बड़ी आज्ञाओं पर आकर टिक जाता है। अपने परमेश्वर से पूरे दिल, जान और दिमाग से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने जैसा ही प्रेम करना। इसका सीधा सा मतलब है परमेश्वर के अगापे प्रेम को पहले खुद पाना और फिर उसे अपनी जिंदगी से दूसरों की तरफ बहने देना। तो शायद असल प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे प्रेम करना सिखाओ, बल्कि प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु अपना प्रेम मेरे हृदय में उंडेल दो ताकि मैं दूसरों को आपकी नज़रों से देख सकूं। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, खुद प्रेम करने की कोशिश से हटकर परमेश्वर के प्रेम का एक जरिया बन जाने तक का सफ़र। ये एक एहसास से नहीं, ये एक फैसले से शुरू होता है।